प्रणाम साथियों। हिंदू सनातन धर्म में अर्चना, आराधना, उपासना का सरल और सुमार्ग हवन और यज्ञ है। सदियों से हमारे ऋषि मुनि हवन करते थे। यज्ञ को ही अग्निहोत्र कहा जाता है। वैदिक संस्कृति में अग्नि ही यज्ञ का मुख्य देव है। यज्ञ में डाली गई सामग्री साधे ही अग्नि के माध्यम से हमारे वंदनीय देवी देवताओं तक सहजता से पहुंच जाती है। धार्मिकता के साथ साथ यज्ञ का वैज्ञानिक महत्व भी होता है। जहाँ भी हवन किया जाता है उसके निकट स्थिति सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और रोग उत्पन्न होने का भय भी नहीं रहता है। यज्ञ हवन को एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति भी माना गया है। इसके माध्यम से श्वास, फेफड़े आदि विभिन्न रोगों का इलाज स्वतः ही हो जाता है। यदि हम यज्ञोपैथी के प्राचीन वैदिक इतिहास को पढ़ते हैं तो ज्ञात होता है कि जब चिकित्सा की अन्य पद्धतियाँ उपलब्ध नहीं थी तब यज्ञ हवन इत्यादि से ही वातावरण को कीटाणु मुक्त बनाया जाता था। ट्रेले नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने यज्ञ पर अनुसंधान किया, जिससे उन्हें ज्ञात हुआ कि हवन प्रमुख रूप से आम की समिधाओं से ही किया जाता था, क्योंकि जलने पर आम की लकड़ी से फार्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है, जो विषाणुओं, जीवाणुओं तथा बैक्टीरिया को नष्ट कर पर्यावरण को शुद्ध करती हैं। इस अनुसंधान के निष्कर्ष से वैज्ञानिकों को इस गैस को निर्मित करने की विधि ज्ञात हुई। यह गैस गुड़ को जलाने पर ही उत्पन्न होती है। एक अन्य टॉटिक नामक वैज्ञानिक ने भी यज्ञ पर अनुसंधान किया। उसके निष्कर्ष से ज्ञात हुआ कि यदि आधा घंटे भी यज्ञ में बैठा जाए और हवन के धुएं से मानव शरीर का प्रत्यक्ष संपर्क हो तो टाइफाइड जैसे भयंकर रोग के जीवाणु भी मर जाते हैं और शरीर भी स्वस्थ एवं शुद्ध हो जाता है। हवन की महत्ता के विषय में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने भी यह देखने हेतु यज्ञ पर अनुसंधान कार्य आरंभ किया कि क्या यह सच में यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है तथा जीवाणु नष्ट होते हैं। उन्होंने हमारे ग्रंथों में उल्लेखित यज्ञ सामग्री एकत्रित की और यज्ञ आरंभ किया और निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में यह अग्नि विषाणुओं को नष्ट करती है। तत्पश्चात वैज्ञानिकों ने यज्ञ धूम पर भी शोध किया और पाया कि केवल आम की 1 किलो लकड़ी जलाने से ही वायु में उपस्थित विषाणु समाप्त हो गए, और जब उन्होंने ज्यों ही आम समिधाओं पर आधा किलो हवन सामग्री भी डाल दी तो 1 घंटे के अंदर ही यज्ञ कक्ष में उपस्थित बैक्टीरिया का स्तर 94% तक कम हो गया। इसके पश्चात उन्होंने आगे भी कमरे की वायु में उपस्थित जीवाणुओं का परीक्षण कर निष्कर्ष निकाला कि कक्ष में द्वार खोले जाने और समस्त धुआं निकल जाने के 24 घंटों के उपरांत भी विषाणुओं का स्तर सामान्य से 96% कम था। बारंबार परीक्षण करने पर पता लगा कि एक बार के धुएं का प्रभाव 1 माह तक रहता था तथा उस कक्ष की वायु में जीवाणुओं का स्तर 30 दिनों के बाद भी सामान्य से बहुत कम था। दिसंबर 2007 में एप्थो फार्मेकोलॉजी के शोध पत्र में यह प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ कि हो चुका है। प्रतिवेदन में लिखा था कि यज्ञ हवन के द्वारा न केवल मानव अपितु वनस्पतियां तथा फसलों को हानि पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को भी नष्ट किया जा सकता है। यदि प्रतिदिन यज्ञ किया जाए तो फसलों में रासायनिक खाद का प्रयोग बहुत कम हो जाता है। हवन यज्ञ का ही परिणाम है कि ओजोन की परतों के छिद्र कम होने लगे हैं। भारत के साथ साथ चीन, जापान, जर्मनी तथा यूनान इत्यादि देशों में भी अग्नि को पवित्र माना गया है। इन देशों में भी अनेक प्रकार की धूप जलाने का प्रचलन है। वास्तव में अग्नि में जो भी वस्तु जलाई जाती है जिसका स्वरूप सूक्ष्म से सूक्ष्मतम हो जाता है। परमाणु वैज्ञानिकों ने भी इस तथ्य को मान लिया है कि स्थूल से सूक्ष्म कहीं अधिक बलशाली है। यज्ञ में 4 प्रकार के मुख्यतः हव्य पदार्थ डाले जाते हैं। पहला सुगंधित पदार्थ केसर, गुग्गल, कपूर, चंदन, लौंग, इलायची, जावित्री, जायफल इत्यादि। दूसरा है पुष्टिकारक द्रव्य घी, दूध, फल, कंद, मखाने, अनाज जैसे चावल, जौ, गेहूं, उड़द इत्यादि। तीसरा है मिष्ट पदार्थ यथा शक्कर, शहद, छुआरा, किशमिश आदि। और चौथा है
रोगनाशक द्रव्य जैसे गिलोय, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मुलहटी, सौंफ, तुलसी आदि जड़ी बूटियां। नास्तिकों का मानना है कि यज्ञ में डाले गए घी, सामग्री आदि पदार्थ व्यर्थ हो जाते हैं, परंतु उनका यह मत अनुचित है। विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार कोई भी पदार्थ पूर्णतया नष्ट नहीं होता है, बल्कि उसका रूप बदल जाता है। जैसे बर्फ का पिघलकर जल बन जाता है, जल का वाष्प रूप में बदलकर उड़ जाना। कहते हैं तात्पर्य यह है कि रूप परिवर्तन का अर्थ नष्ट होता नहीं, अपितु अवस्था परिवर्तन है। यही सिद्धांत हवन पर भी चरितार्थ होता है। यज्ञ होम में डाले गए पदार्थ सूक्ष्म क्षितिज और पहुंच जाते हैं। यज्ञ में डाली गई सामग्री आहुतियों से वातावरण की शुद्धि होती है। यह सभी पदार्थ सूक्ष्म होकर पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष में जाकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। फलस्वरूप मनुष्य व अन्य जीव जंतुओं, वनस्पतियां सभी प्रभावित होते हैं और शुद्ध जलवायु से उत्पन्न औषधि, अन्न और वनस्पतियां भी शुद्ध और निर्दोष हो जाते हैं। वायु, जल आदि देव भी यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। आकाश मंडल भी निर्मल हो प्रदूषण मुक्त हो जाता है। सच्चे अर्थ में यही उन देवी देवताओं का सत्कार और पूजा है। अग्नि में समर्पित पदार्थ आकाश से मेघ बनकर वर्षा में सहायक होते हैं। वर्षा से अन्न तथा अन्न से प्रजा की तुष्टि पुष्टि होती है। विधाता ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है, परंतु क्या मनुष्य ने भी परमात्मा को यज्ञ के अलावा कुछ दिया है? परमात्मा स्वयं वेद में कहते हैं, तुम मुझे दो, मैं तुम्हें देता हूँ। अतएव यज्ञ करते हुए प्रेम पूर्वक वेद मंत्र बोलकर आहुतियाँ दो, ताकि आपका मन उससे शुद्ध, पुण्य तथा निर्मल बन जाए। प्रदूषण आसपास का प्रदूषण समाप्त हो जाए और समस्त विश्व का कल्याण हो। अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम स्वयं को बदलेंगे, तभी स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे। जय भारत, वैदिक संस्कृति की जय।